हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10, विषय होगा हमारा गणित और ये कार्यपत्रक नंबर 68 है और ये कार्यपत्रक 14 जनवरी 2022 के लिए है। तो इस कार्यपत्रक में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो कैसे आते हैं, इनके जो प्रश्न होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले ये पहला उदाहरण है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे जो उदाहरण दिए गए हैं और प्रश्न दिए गए हैं वो हम लोग हल करेंगे। ठीक ना। तो ये पहला उदाहरण हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। ठीक ना। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक ना। तो आई होप कि पढ़ लिए होंगे अच्छे से। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं और एक एक करके जो 2 उदाहरण हैं और 2 प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं। तो चलिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है हमारे पास इस वर्कशीट का कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। मतलब इसका यह है कि एक बर्तन ऐसा है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है। कैसा है? उसका आकार खोखला अर्धगोला। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, चित्र, तो कैसा बनेगा? ये खोखला अर्धगोला बन गया। ठीक है, ये ऐसे, और जो कि एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। मतलब एक खोखला बेलन इसके ऊपर रखा गया है। तो चलो एक खोखला बेलन हम इसी के ऊपर रख देते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा एक कटोरा ले लिए, ठीक है, एक कटोरा ले लिए, उसी के ऊपर कुछ बेलनाकार रख दो, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, है ना। फिर आगे बोला है प्रश्न में अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो अर्धगोला है इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो चलो 14 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, व्यास। इसके बाद और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरा टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला इसमें कि बर्तन का ये जो खोखला बर्तन है जिसमें कुछ भाग अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर बेलनाकार भाग है, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर भाग वाला पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम इस बर्तन को देखें तो ये 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। कैसे? इतना से इस भाग को देखें नीचे वाले को, तो ये अर्धगोला है ना। और ऊपर वाला भाग क्या है? एक बेलन है, मतलब खोखला बेलन है। ये अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला, और ये ऊपर वाला खोखला बेलन है। ठीक ना। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे बर्तन का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली तो इसके लिए कोई सूत्र नहीं अभी हम पढ़े हैं। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले भाग का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे वाले भाग का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर जब दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? इस पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना। तो यही काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये नीचे वाला भाग है क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है। तो इसका व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोला है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब ये कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया। चलो इतना तो पता चल गया, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है ना अर्धगोले का। ठीक है। अब वहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो त्रिज्या आई है यहाँ से यहाँ तक, वो बेलन का भी त्रिज्या है। ठीक है। यहाँ से इसको अगर ऐसे देखा जाए तो यही वाला तो इसका है, अर्धगोले की त्रिज्या है, जो कि बेलन की भी त्रिज्या है। तो हाँ, अच्छा यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। तो
गोले की त्रिज्या आ गई 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। उतना ही बेलन का भी होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, जो कि 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई देखते हैं। ये तो 7 सेंटीमीटर आ गया और ये टोटल बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर इसको पूछे हम कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ऊपर वाले भाग का, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। 13 - 7 कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना होगा, 13 - 7 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या ही है इसकी अर्धगोले की, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पूरा टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। क्योंकि जो बर्तन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी वो दो भागों में बटी हुई है, एक बेलन और एक अर्धगोले में, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, सूत्र ये होता है 2πr × h। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का एक पूरे गोले का कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले कितना हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ पर देखो r भी हमको पता है, h भी पता है, सबका वैल्यू रख दो, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको। अच्छा, प्रश्न में बोला है कि जो पाई का मान लेना है वो 22/7 उपयोग करना है। ठीक है ना, तो पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7 और गुणे r कितना है 7 सेंटीमीटर, इंटू h कितना है 6, प्लस यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू r कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 × 22, 12 × 22 धन। अब यहाँ पे देखो एक साथ यहाँ पे है और इस 7 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 7 × 7, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, एक साथ सिर्फ बचेगा यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 22 दूना 44 और गुणे एक साथ यहाँ पे बचा हुआ था। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, फिर 12 दूना 24 2 26 यानी 264 और प्लस ये कितना हो जाएगा 28 2 30। ठीक है, 308। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 12 2 हासिल 1 6 1 7 और ये 5 572। अब ये किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप लोग जानते ही हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इन सब में होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे इस उदाहरण को किए हम लोग। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पर और दूसरे उदाहरण को समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर इस उदाहरण में बोला है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। तो क्या बोला है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड। तो पहले क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं हम लोग। चलो, घन कैसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे बना लिया जाए, यहाँ पर ऐसे और ये इस तरीके से, ये एक हमारा घन बन गया। ठीक है, चलिए ये घन बन गया। अब बोला है इस घन के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या बना देते हैं, एक अर्धगोला बना देते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक अर्धगोला बना दिया। ये है अपना अर्धगोला। ठीक है ना, इसके ऊपर रखा हुआ है जो घन है उसके ऊपर। इस घन की जो भुजा है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए ना, एक ये घनाकार खंड है उसके ऊपर एक कटोरा रख दिया हम लोग। ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या बोला है, अर्धगोला का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है और
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें यह है कि अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है। तो ये जो कटोरा है या फिर अर्धगोला इसके ऊपर रखा जाना है, तो उसका सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है। इसकी भुजाएं ही तो हो सकती हैं, है ना, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। सबसे अधिकतम जो व्यास होगा वो क्या होगा, इसकी भुजा ही होगा, मतलब इसकी भुजा के बराबर ही होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम इसकी व्यास कितनी आ जाएगी, वो 7 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया, ठीक है। अब मेन प्रश्न पर आते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो। अब तो घन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे घन की भुजा ए बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी, ये जो अर्ध गोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अधिकतम जो है वो कहाँ तक फैल सकता है, मतलब कितना बड़ा हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर का व्यास हो सकता है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। चलो इतना तो हो गया, समझ गए हम लोग। अब ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा हमारा इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहर के पृष्ठों का क्षेत्रफल। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो घन के ऊपर जब हम कटोरा रखे तो कटोरा का जो हिस्सा होगा आधार वाला वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, और यही वृत्ताकार भाग घन के ऊपर जाके बैठ गया, और इसके ऊपर कटोरा है एक, तो कटोरा का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। लेकिन जो ये वृत्त का जो मतलब जो आधार यहाँ पे भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल तो इसके साथ आ गया, है ना, इसके साथ आ गया। तो जो ये आधार का क्षेत्रफल है उसको तो हमको घटाना पड़ेगा ना, तब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि यो जब ऊपर से हम लोग अर्धगोला रख दिए तो जो आधार है वृत्ताकार वो एक पृष्ठ नहीं रह गया, फिर उतना भाग पृष्ठ नहीं रह गया, उस भाग को पृष्ठ में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, घन में आ गया वो पृष्ठ, गोला रखने के बाद वो पृष्ठ नहीं रह गया, पृष्ठ कौन सा बन गया, ये ऊपर वाला भाग बन गया। समझ में आया ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधार का जो क्षेत्रफल है उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, चलिए अब सबका देखते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है ना, 6a², मतलब 6 सरफेसेस होते हैं उनमें से 6a² हो गया। उसके बाद प्लस अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2πr², है ना, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये हमको घटाना पड़ेगा, तो माइनस हम, अब अर्धगोला कैसा है, वृत्ति है ना, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। बस हमारा सब वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से 6a², a कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू r², r कितना है 3.5। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा, πr² आ जाएगा, ठीक है, πr²। अब वैल्यू रख दो, तो 7 का स्क्वायर प्लस अब 22, पाई का मान कितना होता है 22/7 और इंटू r², तो r कितना है, इसको ऐसे कर दो 7/2 का स्क्वायर, है ना, 7/2 का होल स्क्वायर मतलब r। अब ये कितना हो गया 6 इंटू 49 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 22/7 और इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया और 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 11 इंटू 7/2 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4, फिर ये हो गया 29, ठीक है। मतलब 294 प्लस 11 7 77 बटे 2, तो इसको भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 294 धन ये हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा 17, फिर 2 8 16 .5, ठीक है। इतना हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0.5 इधर हो जाएगा और 8 4 12 2 हासिल 1 4 9 4 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया तो कैसे निकालना है इसको। चलिए ये भी उदाहरण हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं स्वयं प्रयास कीजिए में 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ये बोला है कि 16 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 2 घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए 2 घन हैं हमारे पास जिनका आयतन 16 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 2 अगर घन बनाए हम यहाँ पे, देखो ऐसे, एक तो घन ये हो गया, चलिए इसको ऐसे रफली बना लेते हैं। एक घन ये हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। उसके बाद वहीं पे इतना ही बड़ा एक घन और है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक घन और बना लिया। चलो ये भी बन गया, ठीक है। ये तो 2 घन हो गए। अब इनका आयतन कितना है, आयतन दिया है 64 वर्ग घन सेंटीमीटर, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का आयतन ये कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि अगर इसकी एक भुजा हमने क्या मान ली, ए मान लिया, तो इसका जो आयतन होगा भुजा के हिसाब से वो कितना होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब है ना। और ये कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्यूब हम लोग हटाएंगे या फिर ऐसे ही रहने दो क्यूब, अब 64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक ना। 4 चौको 16 और गुणे 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, मतलब 4 का 3 बार गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसकी एक भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब इसका जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर और सभी भुजाएं भी 4 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। इसका भी ऐसे होगा क्योंकि ये भी इसी के बराबर है। अब प्रश्न में ये बोला है कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा। क्यों घनाभ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी जो लंबाई होगी वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो घनाभ बनने के पश्चात पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो तो एक घनाभ बन गया। अब घनाभ का ऐसा देख सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जोड़ के चलो जोड़ते हैं। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख दें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6a² और इसका भी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका भी a है भुजा, है ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा प्लस 6a²। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला जो सतह है, ये वाला पृष्ठ है और ये वाला पृष्ठ, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जब चिपक जाएंगे तो ये पृष्ठ नहीं रह गया ना, तो इसमें क्या है, ये वाला पृष्ठ भी शामिल है और इस वाले में क्या है, ये वाला पृष्ठ भी शामिल है। तो जब जोड़ेंगे इनको तो ये दोनों पृष्ठ नहीं रह जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो इसमें से इसके क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में से इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे और इसके पूरे क्षेत्रफल में से इस वाले पृष्ठ को घटा देंगे। मतलब इसका कितना हो जाएगा a² और इसका भी कितना हो जाएगा a², मतलब दोनों में से a² हम लोग घटा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना हो जाएगा, 6a² में से एक a² घटाए तो 5a² आया, 5a²। अब प्लस इस 6a² में से a² घटाए तो कितना आ गया, ये भी 5a² आया। तो ये कितना हो गया, टोटल 10a² हो गया। तो यहीं पर a का मान कितना है, अब इसकी एक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर की, तो रख दो 10। अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 और ये
इसका 4 का स्क्वायर 16 आता है, यहाँ से इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले का उत्तर कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इसमें बोला है कि आकृति में दिखाया गया सजावटी गुटका 2 ठोस पदार्थों से बना है। ये आकृति है, आप लोग अपने वर्कशीट में भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया होगा, उसमें अच्छे से चित्र बनाया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक ना, तो इसमें एक सजावटी गुटका है जो 2 ठोस पदार्थों से मिलकर बना है, एक घन और एक गोलार्ध, मतलब गोले का आधा। तो ये पूरा नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाला भाग है वो घन है और ऊपर वाला जो भाग है वो अर्धगोला है। वहीं पर गुटके का आधार 5 सेंटीमीटर वाला घन है, मतलब ये जो गुटके पूरे गुटके का आधार जो नीचे का हिस्सा है वो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, और शीर्ष पर ऊपर जो आरोपित गोलार्ध का व्यास है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये उदाहरण नंबर 2 के तरह ही है, उसमें भी क्या करना था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था हमको, है ना। इसमें भी क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, एक तो इसका क्षेत्रफल यानी घन का क्षेत्रफल होगा, अब प्लस किसका क्षेत्रफल, इस जो ऊपर अर्ध गोलार्ध है उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब देखो यहाँ पर इस घन के क्षेत्रफल में, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में ये जो ऊपर गोलार्ध रखा हुआ है उसके व्यास का, मतलब उसके आधार का भी क्षेत्रफल आ गया, जो कि उदाहरण नंबर 2 में भी हम समझाए थे। तो आधार का भी क्षेत्रफल आ गया, और इस गोलार्ध का जो आधार है वो कैसा है, वो वृत्ताकार है। तो इसके घन के जो क्षेत्रफल में इस आधार का भी क्षेत्रफल आ गया, तो उसको क्या करना है, हमको माइनस करना है ना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस आधार का, गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल, गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना हो गया। अब सभी को देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका जो घन का भुजा है वो देखते हैं। तो घन की भुजा A बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। घन की भुजा कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पर अगर गोलार्ध के जो व्यास है उसकी बात करें, गोलार्ध का व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या की बात करें इसकी तो क्या हो जाएगी, गोलार्ध की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी होगी, इसकी व्यास की आधी हो जाएगी 4.2 और बटे 2, तो इसको भाग दे दो तो यह आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं इस पर घन का क्षेत्र, मतलब ये गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो बराबर घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग जानते हैं, 6a²। ठीक है, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a²। a क्या है, भुजा है। उसके बाद प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। वहीं पर इसके बाद क्या करेंगे, गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, जो ये आधार है ना यहाँ पर, उसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो अब गोलार्ध का आधार कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² घटा दिए तो एक ही πr² बचा है ना, 1πr²। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू रख दो, मान रख दो। तो 6a का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 5 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान हमको लेना है 22/7, तो 22/7 ये हो गया, इनटू यहाँ पे देखो जो r है वो कितना है, 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा 6 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब प्लस यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 22/7 गुणे यहाँ पे 2.1 गुणे 2.1 लिख सकते हैं इसको। ठीक ना, तो आगे अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 और प्लस अब यहाँ पे देखो
7 से अगर इसको काटें तो ये 0.3 में कट जाएगा, है ना। 21 है, 7 3 21, ठीक है, तो 0.3 में ये कट जाएगा। यहाँ से 7 को हम लोग इससे काट दो या इससे काट दो, 0.3 टाइम्स में कट गया ये। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है हमको, तो करिए आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 और गुड़े 2.1 गुड़े 0.3, इसका मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, तो ये आ जाएगा 13.86, है ना, गुणा करने पर इन तीनों को गुणा, तो यहाँ पे हुआ 150 धन 13.86। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0.86, तो उधर हो गया। अब यहाँ से 3 और ये 6 और ये 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था, उदाहरण नंबर 2 की ही तरह था, ठीक है। तो ये वर्कशीट भी हमारा कंप्लीट हुआ, वर्कशीट नंबर 68। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।